तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो की तरफ। तो आज भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हमारे देश के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट और गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ होती है उसके अपडेटेड या लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो बिना वक्त गवाए एक एक करके उन न्यूज़ को, उन अपडेट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला अपडेट निकल कर आ रहा है ओडिशा, पर्टिकुलर उस एरिया से या ओडिशा में से हाईवे मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट के बारे में एक बहुत ही बड़ा अपडेट ओडिशा का यहाँ पर निकल कर आ रहा है। सबसे पहले प्रोजेक्ट के कुछ डिटेल्स की यहाँ पर मैं बात करूँ तो देखिए, नेशनल हाईवे 16 NH16 की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है। कहाँ से कहाँ तक का ये स्ट्रेच होगा ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। लगभग 74.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच रहने वाला है और इसका जो ओवरऑल वर्थ है या वैल्यू है, मतलब जो अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट होगा या खर्चा होगा वो 3087 करोड़ के करीब का आपको देखने को मिल रहा है। टोल का जो कलेक्शन है वो शुरू होगा 1 अप्रैल 2026, मतलब अभी ये शुरू हो चुका है। और जो मॉडल है टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र का मॉडल होगा 20 ईयर्स के लिए। ये चीज़ भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखी है। आप देखिए इसमें कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है, तो इसमें आप देख सकते हो IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, ये कंपनी इसमें इन्वॉल्व आपको देखने को मिलेगी, मतलब IRB ग्रुप इसमें इन्वॉल्व आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ चाहे तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। अब एक्चुअली ये मैटर क्यों करता है, तो देखिए गवर्नमेंट यहाँ पर जो हाईवेज है वो प्राइवेट प्लेयर्स को देती हुई आपको नजर आएगी, ताकि रोड का जो मेंटेनेंस है वो और भी अच्छा खासा इम्प्रूव होता रहे, जिसके कारण बहुत सारे बीच बीच में आप देख सकते हो रोड्स के कंप्लेंट बहुत सारे लोगों की तरफ से आते रहते हैं। तो गवर्नमेंट का ये अभी इनिशिएटिव या प्लानिंग यही चल रहा है कि बड़े बड़े या दिग्गज प्राइवेट प्लेयर जो है उनको कहीं ना कहीं ये रोड्स मेंटेनेंस के लिए दिए जाए, ताकि रोड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी खासी मेंटेन रहने में मदद हो जाए। इसके अलावा नया गवर्नमेंट का स्पेंडिंग का भी, मतलब कैपेक्स का भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज प्राइवेट प्लेयर्स ही रोड का मेंटेनेंस करते जाएंगे, जो भी रिपेयरिंग वगैरह के काम होंगे वही करते जाएंगे। इसके कारण क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पहला अपडेट था अपने आप में देखा जाए, ये गवर्नमेंट का मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया वाला मास्टर स्ट्रोक मुझे नज़र आ रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ये वाला अपडेट MMRD की तरफ से निकल आ रहा है। MMRDA को 34,000 हेक्टर्स का लैंड मिला हुआ है, महाराष्ट्र की यहाँ पर बात हो रही है। अब इस प्रोजेक्ट का डिटेल क्या है ये भी एक एक करके यहाँ पर हम देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है ट्रांसफ़र किया है एक बहुत ही बड़ा लैंड बैंक आप बोल सकते हो। इसमें ठाणे, रायगढ़, पालघर ये एरियाज कवर होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। और ये पूरा का पूरा 34,000 हेक्टर्स का जो लैंड है इसके ऊपर फोकस क्या है, इसके ऊपर फोकस ये है कि फ्यूचर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो अर्बन डेवलपमेंट है इसको काफ़ी अच्छा खासा बढ़ावा देना, इस पे के ऊपर काम करना। अब देखिए अपने आप में ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, तो एक या दो कंपनी से काम नहीं चलेगा। तो इसमें बहुत सारी अलग अलग एजेंसीज या पॉसिबल कंपनीज का नाम सामने निकल कर आ रहा है। इसमें सबसे जो मेन एग्जीक्यूशन अथॉरिटी रहेगी वो MMRDA खुद रहेगी। इस बात को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कुछ पॉसिबल फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए लार्सन एंड टुब्रो यानी LNT का नाम भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। पॉसिबली यहाँ पर NCC लिमिटेड और IRB इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नाम हो सकता है। ये वाला डेटा भी अभी के लिए निकल कर आ रहा है। आप देखिए अपने आप में काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये मैटर क्यों करता है, तो देखिए अर्बन एरिया या अर्बन का जो एक्सपेंशन है इसको ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सपोर्ट करते हुए आपको नजर आएगी, जो काफ़ी ज़रूरी भी होगा। इसके अलावा हमारे देश के जो बड़े बड़े इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा स्कोप ऐसे प्रोजेक्ट्स के वजह से क्रिएट होता हुआ जाएगा। और कहीं ना कहीं मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को एक तेजी से ग्रो करने वाला जो फैसला महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जो लेकर रखा है वो कहीं ना कहीं ऐसे स्टेप लेने के बाद ही काफ़ी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए पहले अपडेट के बाद ये दूसरा अपडेट भी अपने आप में हमारे कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ के लिए और अपने अपने स्टेट के लिए काफ़ी बढ़िया, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमको देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे अब नेक्स्ट बचे हुए अपडेट्स के ऊपर, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तीसरा अपडेट निकल कर आ रहा है SBI इंफ्रा बॉन्ड्स रिवाइवल का। अब इसके कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। 10,000 करोड़ का इंफ्रा बॉन्ड का प्लान यहाँ पर देखने को मिल रहा है
और इसका जो ओवरऑल फोकस होगा वो फंडिंग लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी आपको नजर आएगा, और जो BOB है यानी जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ये ऑलरेडी एक्टिव है इंफ्रा बॉन्ड की कैटेगरी में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये दो का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर आपको ज़्यादा इसमें देखने को मिलेगा। अब ये वाला जो बॉन्ड का सिनेरियो है ये इतना मैटर क्यों करता है, तो देखिए ये पर्टिकुलर चीज़ जो है प्रोवाइड करेगी फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, साथ ही साथ इंडिया का जो फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम है इंफ्रा का ही उसको भी मजबूती देने का काम करेगा ये वाला स्टेप। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी कहीं ना कहीं ये वाला स्टेप एनकरेज करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये भी देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया एक अपडेट अभी के टाइम पे हमको गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल रहा है। बढ़ते अभी आगे नेक्स्ट चौथे पर्टिकुलर अपडेट की तरफ। गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश यहाँ पर नजर आ रहा है। अब ये एक्चुअली क्या है इसको आपको समझना होगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज आपको इंक्लूड होती हुई नजर आएगी। तो इसमें कुछ प्रोजेक्ट का डिटेल्स यहाँ पर मेंशन किया गया है। लेटेस्ट रिकॉर्ड या अपडेट के हिसाब से 12.2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान यहाँ पर होता आ रहा है। तो देखिए ये अमाउंट अपने आप में काफ़ी बड़ा है। 12.2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान यहाँ पर होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, और इसमें बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर फोकस किया गया है। अब इसमें कौन से वो सेक्टर्स है वो भी ज़रा यहाँ पर आप नोट कर ले। इसमें रोड्स आपको देखने को मिलेंगे, रेलवेज आपको देखने को मिलेंगी, मैन्युफैक्चरिंग भी आपको देखने को मिलेगी, और लॉजिस्टिक भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के ऊपर यहाँ पर फोकस होगा, जिसके ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान होता हुआ नजर आ रहा है, जो अराउंड 12.2 लाख करोड़ के करीब का है। अब इसमें कौन सी कंपनियों का इन्वॉल्वमेंट हमको देखने को मिल रहा है या की कंपनीज कौन सी है, तो यहाँ पर नाम आप देख सकते हो। लार्सन एंड टुब्रो का नाम आपको नजर आएगा यानी L&T। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ NBCC का भी नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ की कंपनीज है जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में या इस पर्टिकुलर काम में आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा ये चीज़ मैटर क्यों करती है, तो हमारे देश का कंटिन्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है इसको ये चीज़ सपोर्ट करते हुए आपको नजर आएगी। साथ ही साथ हमारा देश का इकोनॉमी का जो ग्रोथ है इसको भी ऊपर लेकर जाने में ये मदद करती जाएगी। 7% से भी ज़्यादा का GDP का यहाँ पर बात निकल कर आ रहा है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन कैटेगरी की बात करें या इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें, यहाँ पर इसको इस स्टेप से काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, ये वाला बात भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ओवरऑल जितने भी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से हमने अभी जो देखे, इसके कंक्लूजन की बात करें, इसके फाइनल समरी की बात करें, तो देखिए गवर्नमेंट अभी के टाइम पे क्या कर रहा है। गवर्नमेंट अभी के टाइम पे फोकस कर रहा है असेट मोनेटाइजेशन के ऊपर, नए डेवलपमेंट के ऊपर, जो ओडिशा महाराष्ट्र में खास करके आपको काफ़ी तेजी से होता हुआ अभी आपको नज़र आ रहा है। प्राइवेट कंपनी इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रही है, बिकॉज गवर्नमेंट खुद चाहती है कि प्राइवेट कंपनीज को कहीं ना कहीं रोड मेंटेनेंस का काम या बाकी जो भी अलग अलग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है उसमें अगर इंक्लूड करेंगे तो और भी बाहर की भी प्राइवेट कंपनियां कहीं ना कहीं उससे एनकरेज होते हुए नजर आएगी। इसके अलावा बैंक से यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे लॉन्ग टर्म फंडिंग के रोल में, जो अपने आप में हमारे कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप माना जाएगा, और कहीं ना कहीं ये ओवरऑल बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक फ्यूचर के लिए साबित भी हो सकता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट की ड्राइवर रहेगा अगर ग्रोथ की ज़्यादा अगर हम बात करें। तो ओवरऑल देखा जाए आज के जो ये अपडेट है हमारे कंट्री के इंफ्रा डेवलपमेंट और गवर्नमेंट पॉलिसीज से कनेक्टेड, बॉन्ड से कनेक्टेड कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नजर आ रहे जो मुझे आपके सामने प्रेजेंट करने थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।